नमस्कार, मैं हूँ रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। आज जो हम स्टोरी लेकर आए हैं, बहुत ही दुखदायक घटना हुई है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का रियासी, यहाँ पर यह घटना हुई है। एक ससुर ने अपने दामाद को गोली मार दी। सोचने वाली बात है और बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जो ससुर होता है वो अपनी बेटी जब दामाद को देता है तो एक विश्वास का रिश्ता होता है। और जो ससुर होता है, ससुर जब अपनी बेटी देता है तो जो अपना दामाद होता है, दूल्हा होता है, जो बेटी का पति होता है, उसको अपना बेटा मानता है। लेकिन आज घटना बहुत दुखदाई हुई। 11 मई 2024 के दिन ऐसी घटना हुई। इंसानियत शर्मसार हो गई। पति पत्नी में झगड़े अक्सर होते रहते हैं। ऐसा कौन सा घर है जहां पति पत्नी में झगड़े नहीं होते, लेकिन झगड़ा ऐसा रूप ले लेगा किसी ने सोचा नहीं था। जब शादी होती है तो महीनों लग जाते हैं तैयारियां करने के लिए, चाहे लड़के वाले हो चाहे लड़की वाले। बहुत ही खुशी का आलम होता है कि एक बेटी की शादी है, एक बेटे की शादी है। जो बेटे के माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, बड़े चाव से बेटे की शादी कर देते हैं, तैयारियां करते हैं, नए नए सूट लाते हैं, दुनिया भर के खर्चे होते हैं। वही आलम जो बेटी पक्ष वाले होते हैं, वो भी लाखों रुपए खर्च कर देते हैं आजकल बेटी की शादी के लिए, कि हमारी बेटी की शादी है। बड़े धूमधाम से शादी रचाई जाती है। लेकिन क्या पता था कि ऐसी घटना हो जाएगी। दौलत राम, जिसकी बेटी पूजा देवी जो रियासी के पनासा में रहती है, अमित सिंह जो रियासी के कैंबल डंगा में रहता है, जिसके पापा का नाम केबल सिंह। शादी हुई, बढ़िया तरीके से धूमधाम से शादी रचाई गई। लेकिन कहते हैं कि होनी को कुछ और ही मंजूर था। आज हमें भी दुख हो रहा है ये स्टोरी सुनाते हुए कि इतना बड़ा वाकया हो गया। एक बेटी जिसका पिता दौलत राम, हर पिता की ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी खुश रहे। जब उसकी शादी हो जाती है, लेकिन जहाँ कुछ और हो गया। पति पत्नी में झगड़ा था। अमित सिंह जो सेना में भर्ती है, वो छुट्टी आया हुआ था। पत्री जिस तरीके से सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पति पत्नी में झगड़ा था। पति अमित सिंह जो कैंबल डंगा रियासी में रहता है, उसकी पत्नी गीता देवी, आपस में झगड़ा चलता रहता था। लेकिन हुआ क्या, 11 मई 2024 पिछले भी शनिवार का दिन, कहते हैं जो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक झगड़ा हुआ। और जो ससुर था दौलत राम, जो पीडीजी विलेज डिफेंस गार्ड का सदस्य है, 303 लेकर अमित सिंह के घर आया। आवाज दी, अमित सिंह, अमित सिंह। अमित सिंह बाहर आया। शायद हो सकता है, जैसे हमें जानकारी जुटाई है, कि पहले झगड़ा भी हुआ होगा। लेकिन जब वो बाहर आता है अमित सिंह, जो एक सेना में भर्ती है, छुट्टी लेकर आया था, उसको क्या पता था कि मौत मेरा इंतजार कर रही है और मुझे मारने वाला और कोई नहीं, उसी की पत्नी का पापा, उसी की पत्नी का बाप दौलत राम उसको मारने वाला है बेखबर। हो सकता है कि अमित सिंह की भी गलती हो या उसकी पत्नी की गलती हो, लेकिन दोस्तों, गलती जिसकी मर्जी हो,
सोचने वाली बात है। ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देना चाहिए। दौलत राम पुकारता है अमित सिंह, और अमित सिंह जब बाहर आता है और दौलत राम जो BDG विलेज डिफेंस गॉड अमित सिंह को दौलत राम गोली मारता है, छाती में गोली लगती है और अमित सिंह धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसका भाई आमिर बीच बचाव करने के लिए आता है, दौलत राम उसको भी गोली मारता है और गोली साइड से छूकर निकल जाती है। अफरा तफरी का माहौल जो है वो बन जाता है। इस आपाधापी में, इस हाथापाई में दौलत राम भाग जाता है और जिस तरीके से सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दौलत राम एक गाड़ी से आया था, वो पीछे लगाई थी और भी लोग उसके साथ थे। इस आनन फानन में अमित सिंह को प्राथमिक उपचार के लिए रियासी के जिला हॉस्पिटल में लाया जाता है। फर्स्ट एड देकर उसको जम्मू हॉस्पिटल में भेजा जाता है, लेकिन रास्ते में अमित सिंह दम तोड़ देता है। उस गोली का घाव नहीं सह सका अमित सिंह और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, मारा जाता है और दौलत राम बाद में पकड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात है, भारत की जो संस्कृति है, जो दामाद होता है उसकी बहुत ही रिस्पेक्ट होती है। ससुराल में एक बेटी जब अपनी बेटी एक पिता किसी अजनबी को सौंपता है तो उसको भी अपना बेटा मानता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम दौलत राम ने दिया। झगड़ा था, हो सकता एक आधे दिन के बाद ठीक हो जाता, लेकिन आज जो घटना हुई, दौलत राम ने अपने ही दामाद को गोली मार दी और दामाद उसका मर गया। लेकिन पीछे उसकी बेटी पूजा देवी विधवा हो गई। ये पूजा देवी आज जो जिसका पति मर गया, उसके ही पिता ने आग लगा दी उसके घर को। वो पूरी उम्र किस तरीके से, किस तरह से रहेगी, किस तरीके से अमित सिंह को भुला पाएगी। दोस्तों, यकीनन हो सकता है कि अमित सिंह की भी गलती रही होगी। हम दोष किसी को नहीं दे रहे। हो सकता है पति पत्नी है, झगड़ा हो जाता है, लाजमी है। जब पत्नी पत्नी होंगे तो घर में झगड़ा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, अपने ही दामाद को गोली मार के मार दिया। बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। इंसानियत शर्मसार हो जाती है कि इतने क्लोज रिश्ते, इतना बड़ा रिश्ता, एक पिता के लिए अपनी बेटी का जो पति है उससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता। लेकिन आज समय को आग लग चुकी है, आज समय खराब चल रहा है। ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसका आप सोच नहीं सकते कि एक ससुर जिसने अपनी बेटी की शादी की, बहुत सारे सपने होते हैं जब बच्चों की शादी माँ बाप करते हैं, चाहे लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों। लेकिन ऐसा दिन देखना पड़ेगा, ये कोई नहीं सोचता। यकीनन एक दिन दौलत राम पछताएगा कि मैंने अपने दामाद को मारकर गलती की है। इसलिए दोस्तों, ये घटना सुनाने का हमारा मकसद था कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं घर में, लेकिन इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए, इतनी बड़ी सज़ा किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर एक दो दिन रहता तो हो सकता था कि मामला सुलझ सकता था, क्योंकि बेटी ने अक्सर जब शादी कर दी जाती है बेटी की तो पति के साथ ही रहना होता है। गलती किसी की भी हो सकती है, लेकिन आज जो घटना को अंजाम दिया है दौलत राम ने, एक ससुर ने अपना दामाद मारकर, ये कौन सी एग्जाम्पल सेट की है। हम क्या शो करना चाहते हैं दोस्तों? जिंदगी में अगर कभी घर में लड़ाई हो जाए तो चुप रहना, हो सके तो एक दो दिन आगे पीछे हो जाओ। बुरा वक्त टल जाता है, बुरा समय जो होगा वो टल जाएगा।
नहीं तो फिर गुस्से में आकर ऐसी घटना हो जाएंगी और पूरी उम्र ताउम्र तक इंसान पछताता रहेगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज से कसम लो कि अगर घर में झगड़ा हो जाए तो जाओ तो चुप हो जाओ। अगर चुप नहीं रहना आपके बस की बात नहीं है तो ज़रूर आप लोग एक दो दिन आगे पीछे हो जाओ। बुरा समय होता है वो चला जाता है, और जब चला जाता है तो ज़िंदगी सामान्य हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।